नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। बांग्लादेश में पाकिस्तान घुस रहा है, इसके बारे में तो भाई देयर इज नो सरप्राइज। बट कल एक दो चीजें हुई कि भाई तीन बांग्लादेश में तीन पाकिस्तानी आर्मी के एंड मोस्ट लाइकली आईएसआई के ब्रिगेडियर्स लैंड हुए हैं। उनके बारे में हमारे पास डिटेल्स भी आई हैं, जिसके बारे में हम आपके साथ डिस्कशंस करेंगे। बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं। इंडिया ने बांग्लादेश का जूट बैन करा है, विच इज बेसिकली 80% ऑफ ढाका रूरल इकोनॉमी। एंड एज अ मैटर फैक्ट इसमें से करीब 80% में से करीब आई थिंक 60-70% तो इंडिया के पास ही आता था। तो वो पूरा आपने बैन करा। आपने बोला अगर आपको ये सामान भेजना है, आप सीधा मुंबई के पोर्ट में आके भेज सकते हो। वी विल नॉट बी अलाउड टू सेंड इट एनीवेयर एल्स। एंड ये आप देख रहे हैं एक सीरीज ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शन जो आप बांग्लादेश के ऊपर बैक टू बैक लगाए जा रहे हो फ्रॉम प्रोबेबली इन द नेक्स्ट पास्ट 3 मंथ्स। जो जिस तरह के रिस्ट्रिक्शंस और सैंक्शंस लगाए गए हैं बांग्लादेश के ऊपर, दे बीन वेरी वेरी सिवियर, और उसका इम्पैक्ट आपको ऑलरेडी दिखना शुरू हुआ है बांग्लादेश की इकोनॉमी के अंदर। आईएमएफ की तरफ से काफी रोना धोना चल रहा है, जिसके बारे में पूरा हम बात करेंगे। तो लेट्स टिक ऑन द जूट। बेसिकली देखिए 27 जून को आपने एक बड़ा स्ट्रिंजेंट सा बैन लगाया। आपने बोला कि साहब बिल्कुल भी नहीं, देयर इज नो जूट कमिंग इन। और ये इसके बैक पे आता है जब आपने ट्रांसशिपमेंट इनकी बंद करी है, आपने डायरेक्ट ट्रेड बंद करा है, आपने ऊपर से इनके ट्रक्स एंड दिस जो भी चीजें आती थी, बॉर्डर ट्रेड जो भी होता था, उसके ऊपर भी काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। आपने इनको काफी हद तक जो आपके सी रूट्स के अंदर सस्टेनेंस होती थी वो पूरा बंद करा है। दी ओनली लाइफलाइन लेफ्ट राइट नाउ इज जो नेपाल से थोड़ा बहुत ये जो बिजली खरीद रहे हैं बांग्लादेशी, जो हमारे ग्रिड से होके जाती है, दैट इज इट। दैट इज दी ओनली थिंग व्हिच इज लेफ्ट। वो मेरे ख्याल से वो भी कभी भी जा सकता है। दैट शुड क्रिएट क्वाइट अ बिट ऑफ अ केओस। नाउ पाकिस्तानी ब्रिगेडियर्स जो हैं वहां पर पहुंचे हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक जो जिहादी एक्सेस यहाँ पर निकल रहा है, उसके ऊपर एक डेवलपमेंट यहाँ पर दिखती है। तीन ब्रिगेडियर लैंड करे हैं बांग्लादेश के अंदर, एंड मैं आपको इनके तीनों के पासपोर्ट्स दिखाता हूं। ये तीनों पासपोर्ट्स आए हैं एंड देव कम इनटू द पब्लिक डोमेन। इसके पासपोर्ट्स में अगर आप देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं। ये तीन लोग हैं। ब्रिगेडियर नदीम अहमद, जिनका पासपोर्ट इशू हुआ है 30 अप्रैल 2025 को, वेरी रिसेंटली। एंड उसके बाद ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद तला हैं, जिसका पासपोर्ट 29 मई 2025 को हुआ है। एंड ब्रिगेडियर जनरल सऊद अहमद राव, जिनका पासपोर्ट हुआ है 26 मई 2025 को। ये एमिरेट्स फ्लाइट 586 से आए, यहाँ पर एयरपोर्ट में लैंड हुए करीब सुबह 10:30-11 बजे के करीब में। एंड उसके बाद पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स इनसे मिले, बांग्लादेशी ऑफिशियल्स मिले, और ये सीधा उसके बाद रेडिसन ब्लू में वहां पर गए। और इनकी तरफ इनका जो फाइनल डेस्टिनेशन है एक रामू कैंटोनमेंट करके है, जहां पर 10th इन्फेंट्री ब्रिगेड का हेडक्वार्टर्स है, 10th इन्फेंट्री डिवीजन का हेडक्वार्टर्स है। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है, क्योंकि एक म्यांमार के बड़े बॉर्डर के पास पड़ता है। नाउ सबसे पहले ये पासपोर्ट्स को अगर आप देखें ध्यान से, तो आपको एक चीज दिखेगा, दीज आर वेरी फ्रेश इशूड पासपोर्ट। जैसे मैंने आपको इनकी डेट्स वेट सब कुछ बताई हैं, इनके ऊपर कोई स्टैंप्स नहीं थे, नथिंग वाज देयर हियर। और ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ऑब्वियसली बांग्लादेश की तरफ से अपने आप ही आ रही है। 10th इन्फेंट्री डिवीजन जो म्यांमार के पास बैठता है, इनका बांग्लादेश आर्मी का, ये एक बड़ा क्रेजी सा एरिया है, जहां पर रोहिंग्या की कैंप्स हैं, जहां पर रोहिंग्या और अरसा और आरएसओ जैसे मिलिटेंट सेल्स, ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट सेल्स ऑर्गेनाइज्ड हैं और वहां पर ऑपरेट भी करते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि यूनुस जो है हिमसेल्फ इज एसोसिएटेड विद अ ऑर्गेनाइजेशन लाइक दिस, जिसका नाम है आरएसओ। आरएसओ इज कॉल्ड द रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन, एंड जिसके ऊपर अगर आप देखेंगे काफी लोगों की आंखें हैं इसके ऊपर। एंड दिस इज एन आर्म्ड टेररिस्ट ग्रुप। जो लोकल सोर्सेज हैं मेरे भी, और कुछ इधर उधर के सोर्सेज भी मेरे को बताते हैं कि साहब एक इस्लामिस्ट रिवाइवल टाइप दिखता है कॉक्स बाजार चिटागोंग के अंदर, जहां पर थोड़ी सी डिस्टेबलाइजेशन दिख रही है एज फार एज दैट रीजन इज कंसर्न। एंड हिस्टोरिकली भी आईएसआई ने ये रीजन यूज करा है, क्योंकि अभी पाकिस्तानियों को पता है कि यार इस तरफ से करेंगे तो बहुत बुरी तरह ठोकेंगे। अब बांग्लादेश को ठोकने का टाइम आ चुका है, तो बांग्लादेश की तरफ से कुछ आएगा, बांग्लादेश ठोकेगा, हम बल्ले बल्ले करेंगे। इनको ये नहीं पता वी कैन फायर मिसाइल्स दोनों तरफ से। बट इन एनी केस दैट इज अ डिफरेंट डिस्कशन, क्योंकि अगर आप रीसेंट स्टेटमेंट्स देखें जो आए हैं भारत की तरफ से, शशि थरूर ने स्टेटमेंट दिया रशिया के अंदर, जयशंकर has given a statement, Modi ji has hinted a couple of times here and there, Amit Shah has said very clearly, राजनाथ सिंह जी ने बोला है कि टेररिज्म कहीं से भी आएगा उसको रिस्पॉन्ड बहुत जोर से किया जाएगा। इस रीजन के इस्लामाइजेशन के चक्कर में अगर आप देखें, हिफाजत इस्लाम रीइमर्ज हो चुका है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। हिजबुत तरीर जो यूनुस की बैकिंग की वजह से रीइमर्ज हुआ है बांग्लादेश के अंदर, इस रीजन के अंदर। आईएसआईएस के फ्लैग्स दिखे हैं आपको कॉक्स बाजार के अंदर 2025 के
में काफ़ी रैली-शैलीज़ भी हुई थी वहाँ पर, जब आपको याद होगा कॉक्स बाज़ार, चिटागोंग के रीजन के अंदर काफ़ी हिंदुओं के ऊपर और काफ़ी बुद्धिस्ट और वहाँ पर जो लोकल ट्राइबल्स हैं, उनके साथ काफ़ी बदसलूकी करी गई थी। रोहिंग्या कैंप्स हैं वहाँ पर, जहाँ पर एक हॉटस्पॉट है रेडिकलाइजेशन का। सो देयर आर इश्यूज़ इन दैट एरिया, और ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये हमारी एजेंसीज़ भी दे रही हैं, एंड कुछ चीज़ें ऑब्वियसली लोकल सोर्सेज़ से भी पता चलती हैं। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हमारे स्टेट्स को भी गई हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ भी गई हैं, जहाँ पर हमने रिएक्शंस देखे हैं। मेघालय, त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल में भी फॉर दैट मैटर, देयर हैव बीन रिएक्शंस जहाँ पर बॉर्डर्स को पूरी तरह से सील करने की कोशिश की जा रही है, इंक्लूडिंग इन नेपाल बाय द वे। आप देख रहे हैं सडनली यूपी के अंदर भी कुछ चीजें हुई हैं, जिसके बारे में आज दोपहर में अभिषेक तिवारी जी से बात करेंगे, लेकिन लेट्स स्टिक टू द टॉपिक राइट नाउ। तो दीज स्टेट्स हैव अपने इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को, अपनी बॉर्डर मॉनिटरिंग ऑपरेशंस को काफी इंटेंसिफाई इन लोगों ने ऑलरेडी करा है, एंड सिलेट बॉर्डर और जहां पर मुर्शिदाबाद और उस रीजन के अंदर तो काफी, मतलब वहां पर तो एक्शन चलता ही है। काफी आपको लेफ्टिस्ट रिपोर्ट दिखेंगी, जहां पर जब पिछवाड़े तोड़ने की बात आती है, जब पिछवाड़े टूटते हैं तो चीखें निकलती हैं, तो लेफ्टिस्ट वहां पर खड़े होके ये रिपोर्ट्स बनाते रहते हैं। 2-4 रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं, बट इन एनी केस दे आर रियली इंटरेस्टिंग टू रीड, नथिंग मोर देन दैट। देखिए, एक टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर। अगर आप देखें, जूट का जो आपने बैन करा है, दिस इज बांग्लादेश बिगेस्ट गेम। इसको आपने अगर लात मारी है, दिस इज ऑल्सो सिग्नलिंग टू बांग्लादेश, भाई एक लाइन क्रॉस कर रहे हो तुम लोग, इसके बाद यू गोना गेट हिट। नाउ मिलिट्री हिट के बारे में काफी मैंने भी एडवोकेट करा है, बट नाउ द करंट सिचुएशन इस टाइम पे अगर आपको दिखता है, दैट इज ओनली टू वन फैक्टर की जो एक एक मिलिट्री में जनरल वकर जो है, वकरुल जमान, जो इस टाइम पे आर्मी चीफ है, ही इज, आई वोंट से प्रो इंडिया, बट इज नॉट एंटी इंडिया। ठीक है जी, उसको हमने बचाया भी है, एंड थोड़ा बहुत उसकी लॉयल्टी अभी वी गॉट इट इन आवर हैंड। इस टाइम पे अगर आप उसकी आर्म फोर्सेस के ऊपर अटैक करोगे, तो दे विल बी अ प्रॉब्लम। एंड जो एक एलिमेंट आपके साथ है, आपके आपके साथ तो नहीं, मतलब एनीवेज आपके साथ काम करना चाहता है, दैट विल हैव अ बिट ऑफ अ ब्लो बैक, क्योंकि आपको पता ही है बांग्लादेश के अंदर भी काफी सारी डिविजन्स हैं एज फार एज द आर्मी इज कंसर्न्ड। एंड वो जो इनका दूसरे जो जनरल्स हैं, क्वार्टर मास्टर जनरल है, उसने तो 2-3 बारी उल्टे सीधे काम करने की भी कोशिश करी है। एंड एज रिसेंटली इज वेरी नाउ द वो भारत के साथ लड़ाई करने की कोशिश कर रहे थे ड्यूरिंग द सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर, जब ये आर्मी चीफ ने आके डंडा मार के सबको पीछे से वहां से भगाया था। नाउ एविडेंटली आर्मी चीफ इतना स्ट्रांग नहीं है कि इनको वहां से हटाए, इनको अपनी पोजीशन से हटाए। सो दिस इज अ वेरी डेलिकेट सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन। एंड हमको पता है अमेरिका भी वहां पर बांग्लादेश के थ्रू म्यांमार में घुस रहा है, एंड वहां पर भी अपना वो काम कर रहा है। तो प्रॉब्ली बांग्लादेश इज गेटिंग सॉर्ट ऑफ अ फ्री हैंड फ्रॉम द अमेरिकंस राइट नाउ, वेयर दे आर नॉट रियली बॉदर्ड बांग्लादेशी क्या कर रहे हैं अपने आप, बिकॉज दे नीड द बांग्लादेशीज टू बी देयर ऑन देयर साइड सो दैट दे कैन प्ले द गेम इन म्यांमार। तो ये एक वही चीज है कि भाई पाकिस्तान जैसे करता था कि अमेरिकन को पाकिस्तान की जरूरत थी, तो उस बीच में वो आपसे पंगे लेते रहता था, एंड ये चीज अभी भी कर रहा है वो, एंड ही इज ट्राइंग टू क्रिएट दैट सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन इन बांग्लादेश एज वेल। देखिए, ये बांग्लादेश की स्टेबिलिटी के ऊपर यहाँ पर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो स्टेबल रहे इनस्टेबल रहे, मेरे हिसाब से जो टूट पिट के इट शुड बड़ी फ्लोट अवे इनटू द ओशन, आई रियली डोंट केयर। मेरे को अपने देश की जरूरत है, बट यहाँ पर एक एक्सेस तैयार होगा, और इसके बारे में हम काफी टाइम से बात कर रहे हैं। बांग्लादेश इज नॉट इन अ गुड सिचुएशन एज इट इज, क्योंकि आपके जो सैंक्शंस हैं और वैसे भी जो इंस्टेबिलिटी है बांग्लादेश के अंदर, उसका इम्पैक्ट इनको दिख रहा है। आईएमएफ ने इनको बोला है कि हाँ जी हम पैसे आपको दे देंगे, लेकिन उसके बाद काफी सारी चीजें बोली हैं कि यार आप पहले इलेक्शन बताओ कब कर रहे हो। उसके बाद बोला गया कि नहीं नहीं यार, आप ये बताओ कि आप ड्यूज कब क्लियर कर रहे हो, चाइना को आप पैसे नहीं दे सकते। सो दोस ट्विस्ट्स आर स्टार्टिंग टू कम इन। अब वो चीज बांग्लादेश को भी अंदर से अभी खाएगी, एंड यूनस बेसिकली हैज नो आंसर टू ऑल दीज थिंग्स। एंड ऑफ कोर्स देखिए, इंस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है, बांग्लादेश का बिगेस्ट पोर्ट वैसे भी साला छोटा सा फिद्दी सा पोर्ट है, उसके अंदर भी संडे को स्ट्राइक हुई, अभी तक वो चल रहा है, शिपिंग एक्टिविटी ग्राउंड टू हॉल्ट, हालत खराब है। इट्स अ ब्लडी केओस, एंड दिस सच ऑफ अ केओस। आसिफ महमूद जो इनका एक सो कॉल्ड एडवाइजर है, उस वो एयरपोर्ट से कहीं जा रहा था, उसके बैग में AK-47 की मैगजीन मिलती है। तो दिस इज अ कंट्री विच इज चल रहा है, इट्स रोलिंग फ्रॉम वन डे टू द अदर, एंड अमेरिकन इसको यूज कर रहे हैं, जैसे हम देखते हैं, टू क्रिएट देयर ओन पर्पस, एंड थोड़ा सा एक ब्लाइंड साइडेडनेस है अमेरिकन की तरफ से, व्हिच व्हिच इज बेसिकली कमिंग टू अ फॉर। नाउ यहाँ पर ब्लाइंड साइडेडनेस के चक्कर में अगर आप देखें, पाकिस्तान एंड चाइना दोनों एक बड़े इंटरेस्टिंग सिचुएशन में बैठे हैं, वेयर देव गॉट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश दोनों एक बड़े इंटरेस्टिंग सिचुएशन में बैठे हैं, जहां पर अगर आप देखें, चाइना भी घुसा हुआ है, अमेरिका भी घुसा हुआ है, एंड दे आर ट्राइंग टू प्ले द बोथ द गेम। ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू। एक रिसेंटली न्यूज आई कि साहब ओहो जी,
अभी आप क्या नाम है ब्लॉक बना रहे हैं, अभी एक नया सार्क बनाएंगे, ये बनाएंगे। चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ये लोग जो जून 19 तारीख को मिले हैं, वहां पर उन्होंने बोला कि रीजनल डेवलपमेंट के लिए एक नया ब्लॉक हम बनाएंगे एंड दिस एंड दैट। चाइनीज ब्लॉक्स आर जस्ट चाइनीज ब्लॉक्स। दे कैन कीप मेकिंग दीज डैम थिंग्स, बट दे शुड नो दैट भाई ज्योग्राफी से नहीं आप हट सकते। एंड नो नो, दिस विल नॉट हैव इंडिया, बिकॉज इंडिया इज नॉट कोऑपरेटिंग इन सार्क। हम नहीं करने वाले, क्योंकि पाकिस्तान के साथ कोई कोऑपरेशन नहीं होगी। सी देखिए, ये जो एक डिसरप्शन कैपेबिलिटी होगी, इसके ऊपर आज रात को थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे कर्नल मयंक के साथ। बट आई डोंट थिंक दिस इज मच ऑफ अ चैलेंज, बिकॉज आप इसको बड़े आराम से डिस्टर्ब कर सकते हो। एंड एज अ ऑफिशियल जो जो फॉर्मल इकोनॉमिक गेम होता है, उसके अंदर आपने बांग्लादेश को काफी हिट ऑलरेडी दी है, आगे जाके दोगे भी। ऑफ कोर्स जो अंडर द रैप्स चीजें चल रही हैं विद रिगार्ड्स टू टेररिज्म एंड दिस एंड दैट पोजेस मोर ऑफ अ चैलेंज फॉर यू। एंड उसके ऊपर ऑब्वियसली आगे जाके आपको मेरे ख्याल से तो एक्शन जरूर दिखेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर योर कमेंट्स, एंड ऑफ कोर्स एनीबडी फ्रॉम दैट रीजन, इफ यू हैव एनीथिंग टू शेयर विद मी, प्लीज सेंड मी अ मेल एंड गेट इन टच विद मी। एंड ऑफ कोर्स इस चैनल की तरफ आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। जैसा मैंने शो के बीच में बोला था, आज दोपहर में मिलेंगे अभिषेक तिवारी जी से, जहां पर हम नागपुर में जो थोड़ी वायलेंस हुई, यूपी में थोड़ी वायलेंस जो हो रही है, उनके बारे में बात करेंगे, टी राजा के बारे में बात करेंगे, हैदराबाद से जिन्होंने छोड़ा है, एंड ऑफ कोर्स बिहार इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। 4 बड़े बड़े सब्जेक्ट है। सो जॉइन इन विद अभिषेक तिवारी जी एट 3 o'clock इन द आफ्टरनून। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।